प्रिय भक्तों, आज हम लोग सुनेंगे मंगला गौरी व्रत कथा। भविष्य पुराण और नारद पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अतः इस दिन माता मंगला गौरी का पूजन करके मंगला गौरी की कथा सुनना अत्यंत लाभदायक होता है। अतः सुख समृद्धि की कामना रखने वाली महिलाओं को माता मंगला गौरी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। माता मंगला गौरी का व्रत करने से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। माता पार्वती के साथ साथ शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ माता मंगला गौरी की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुनिएगा। हे माता मंगला गौरी, इस व्रत को करने एवं व्रत कथा को सुनने वाले अपने सभी भक्त गणों पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। जय माता दी। माँ मंगला गौरी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे नंद नंदन, हे गोविंद, अनेकों कथाएं मैंने सुनी, अब मुझे पुत्र की दीर्घायु करने वाली व्रत को सुनाने की कृपा करे। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर, मैं तुमसे अवैधव्य कारक अर्थात स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाले एक व्रत का वर्णन करूंगा और इस विषय संबंधी एक प्राचीन कथा को भी कहूंगा। तुम सावधान होकर सुनो। एक समय की बात है, कुंडित नामक नगर में ब्राह्मण भक्त तथा बहुधन संपन्न धर्मपाल नाम के एक प्रसिद्ध वैश्य निवास करते थे। पुत्र विहीन होने के कारण सपत्नी वह वैसे हृदय से व्याकुल रहते थे। उनके घर पर नित्य प्रति शरीर में भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए हुए तथा जटाओं से युक्त एक शुभ दर्शनीय भिक्षुक आया करते थे, जिन्हें भिक्षा न लेते हुए देखकर एक दिन वैश्य की पत्नी ने अपने पति से इस प्रकार कहा, हे स्वामी, इन जटाधारी भिक्षुक का हमारे घर पर सर्वदा ही आगमन होता है, किंतु हमारे अन्न को यह स्वीकार नहीं करते। इस कारण मुझे अत्यंत खेद है। यह सुनकर धर्मपाल ने कहा, हे प्रिय, तुम चोरी छुपे एक वस्त्र में ढेर सारे सोने को छिपाकर उनके झोली में प्रदान करना। अब दूसरे दिन तदंतर उस वैश्य की पत्नी ने पति के कहे अनुसार वैसा ही किया। इस पर उस जटाधारी ने श्राप दिया, मैं तुम्हारे घर भिक्षा नहीं लेता, फिर भी तुमने मेरे झोली में चोरी छुपे स्वर्ण आदि का दान दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम संतान विहीन हो जाओ। भिक्षु के इस वाक्य को सुनकर वह स्त्री दुखित होकर बोली, हे स्वामी, आपने मुझ पापिनी को श्राप दिया है, शीघ्र ही इससे मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर दीन वचन बोलते हुए वैश्य पत्नी ने उस भिक्षुक के दोनों चरणों की वंदना की। जटाधारी भिक्षुक ने कहा, हे पुत्री, मेरी आज्ञा अनुसार अपने पति के समीप जाकर कहना कि नीले वस्त्रों को पहनकर नील वर्ण के घोड़े पर सवार हो जंगल की ओर प्रस्थान करे। जहाँ पर उसका घोड़ा रुक जाए उस भूमि को खोदे। खोदने पर उन्हें पक्षियों से युक्त मृग तथा वृक्ष समूहों से वेष्टित सुवर्ण से रचा हुआ माणिक इत्यादि विविध रत्नों से सुशोभित तरह तरह के फूलों से युक्त एक रमणीक देव मंदिर दृष्टिगोचर होगा, जहाँ पर भक्त जनों पर कृपा करने वाली जगदम्बा भवानी विराजमान है। उन्हीं भवानी की तुम्हें मन से विधि पूर्वक आराधना करनी चाहिए, वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगी। भिक्षु के इस प्रकार आनंददायक वचन सुनकर वह वैश्य पत्नी ने बारंबार भिक्षुक के चरणों में मस्तक नवाया। उसी समय वह जटाधारी भिक्षुक अंतर ध्यान हो गए। तब वैश्य पत्नी ने कहा, हे स्वामी, यहाँ आइए और भिक्षुक ने जो कुछ कहा है उसे आदर पूर्वक श्रवण करिए। उस भिक्षुक ने जैसा कहा था उसने अपने पति को कह सुनाया। उस वैश्य ने भी आदर पूर्वक सब कुछ सुनकर नीले वस्त्र को पहन नीले घोड़े पर सवार हो
वन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में विविध प्रकार के वृक्षों को देखकर वैश्य भयभीत हुए। उनके अतिरिक्त मृग, सिंह, दांत वाले पशु, शूकर इत्यादि पशुओं को देखकर भी वे रास्ते में भय से व्याकुल नहीं हुए। अंत में लाल तथा नीले वर्ण के कमल तथा चकवा चकवी पक्षियों से सुशोभित एक सुसज्जित जलाशय को देखा और उसमें अच्छी तरह स्नान, तर्पण इत्यादि नित्य क्रिया संपन्न की। फिर घोड़े पर सवार होकर गहन वन की ओर चले। एक स्थान पर घोड़े को फिसलता हुआ देखकर वह उसी क्षण घोड़े से उतरे और वहां पर जब तक देव मंदिर दृष्टिगोचर नहीं हुआ तब तक पृथ्वी खोदते रहे। कुछ काल के बाद उन्होंने बहुत बड़े देव मंदिर के दर्शन किए। वह देवालय चारों ओर से मोती, मणिक इत्यादि विविध रत्नों से सुशोभित था। जटाधारी भिक्षुक के वाक्यों को स्मरण कर वैश्य ने आश्चर्यचकित हो भवानी का पूजन किया। सुनहरी वस्त्र, चंदन, अक्षत, चंपा इत्यादि पुष्प, धूप, दीप युक्त अनेकों प्रकार के पकवान, नाना प्रकार के शाक तथा दुग्ध, घी एवं शक्कर आदि से युक्त नैवेद्य अर्पण कर उस महाधनवान ने श्रद्धा पूर्वक पूजन संपन्न किया और मन ही मन माता का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप किया। भगवती उस देवी भक्त वैश्य के समक्ष प्रकट हो गई और भाव से बोली कि हे वैश्य, यहाँ पर किस अभिप्राय से यह पूजन तुमने संपन्न की है? जो इस प्रकार पूजन संपन्न करता है उसे मैं अद्भुत वर प्रदान करती हूँ। यह सुनकर धर्मपाल हाथ जोड़कर भगवती के आगे खड़ा हो गए। फिर श्री भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुमने मेरी बहुत अच्छी प्रकार से पूजा संपन्न की है। हे निष्पाप, हे मेरे भक्त, वर मांगो, मैं तुम्हें बहुत धन प्रदान करूंगी। धर्मपाल ने कहा, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, किंतु पुत्र विहीन हूँ, इसीलिए पितरों के उद्धारक एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा करता हूँ। एक भिक्षुक मेरे घर में आते हैं किंतु मेरे अन्न को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए सपत्नी मुझे अत्यंत दुख है। इस प्रकार वैश्य के दीन वचनों को सुनकर भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुम्हारे भाग्य में सुखदायी पुत्र नहीं है, तब पर भी विधवा होने वाली कन्या, अल्प आयु पुत्र अथवा नेत्रहीन दीर्घ आयु पुत्र, इन तीनों में से किसी एक को मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। धर्मपाल ने कहा कि हे माँ, मुझे अल्प आयु पुत्र ही प्रदान कीजिए, इसी में अपने को कृतज्ञ समझूंगा, क्योंकि इससे नरक स्थित पितरों का उद्धार करने में समर्थ हो जाऊंगा। श्री देवी ने कहा, हे वैश्य, मेरे बगल में स्थित श्री गणेश की नाभि पर चढ़कर उनके पास में स्थित चमत्कारी आम के फल को ले जाकर अपनी पत्नी को प्रदान करना, इससे निसंदेह तुम्हें पुत्र होगा। माता के वचन को सुनकर वह वैश्य उनके बगल में जाकर भगवान गणेश की नाभि पर चढ़ने से मोह युक्त हो गया। फल को उतार देने के बाद उसे पुनः एक दूसरा फल दिखा। इसी प्रकार बारंबार फल उतारने पर भी उसे एक अन्य फल दिखलाई देता। ईश्वर भगवान गणेश क्रोधित हो गए। उन्होंने धर्मपाल को श्राप दिया कि 16वां वर्ष प्राप्त होते ही तुम्हारे पुत्र को सर्प डस लेगा। अब क्या था, धर्मपाल अच्छी तरह से फल को वस्त्र में बांधकर माता को प्रणाम करके अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी भार्या को फल दिया। उस पतिव्रता ने उसे भक्षण कर लिया। अपने पति के सहयोग से उसने गर्भ धारण किया और 9वां मास पूर्ण होने पर उसने उत्तम पुत्र को जन्म दिया। उस ब्राह्मण ने संतुष्ट होकर जातक कर्म स्वीकार किया। छठे दिन में षष्ठी पूजन किया। 12वें दिन में नामकरण संस्कार में उसका शिव नाम रखा तथा छठे वर्ष में हे युधिष्ठिर, वैश्य ने पुत्र का उपनयन संस्कार कर ब्राह्मण को संतुष्ट किया। अब पुत्र ने जब 10वें वर्ष में प्रवेश किया
तब उस बालक की माता ने अपने पति से कहा कि बालक का विवाह भी एक अच्छे मुहूर्त में कर देना उचित है। धर्मपाल ने कहा, मैंने संकल्प लिया है कि बालक जब श्री काशी धाम में विश्वनाथ का दर्शन करके लौटेगा, तब उसका विवाह संस्कार संपन्न किया जाएगा। ऐसा कहकर उसने साथियों तथा उसके मामा सहित बहुत कुछ धन देकर अपने पुत्र को काशीपुरी के लिए रवाना कर दिया। मार्ग में दान दक्षिणा देते हुए वे प्रतिष्ठापुर में पहुँचे। उस रमणीक नगर में उन्होंने एक कन्या को परस्पर खेलते हुए देखा। उस कन्या समूह में गौरवर्ण एक सुशीला नाम की कन्या थी। उसके साथ किसी एक सखी का उसका झगड़ा हो गया और वह उस कन्या को बारंबार हे अभागे इस प्रकार संबोधन कर गाली देने लगी। सुशीला ने कहा, हे सखी, तुमने मुझे व्यर्थ में ही गाली दे दी है, क्योंकि मेरी माता मानवती मंगला गौरी व्रत का आचरण करती हैं। उस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण संबंधी प्यारी महिलाएं आजीवन विधवा नहीं हो सकती। फिर तो उनकी कन्या के विषय में कहना ही क्या था, अर्थात वह तो विधवा हो ही नहीं सकती। इन वाक्यों को सुनकर आश्चर्यचकित नेत्रों से बालक का मामा उसके हित की चिंता करने लगा कि यदि इस कन्या के हाथ से इस बालक के ऊपर अक्षत पड़ जाए तो यह 100 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा। आश्चर्यचकित नेत्रों से वह उस सुशीला को देखने लगे। जब सुशीला अपने घर की ओर जाने लगी तो उनके पीछे पीछे वह मामा और भांजे भी जाने लगे। उस सुशीला नामक कन्या के अपने घर में जाते ही यह दोनों मामा भांजे उनके घर के निकट ही एक अच्छे जलाशय के किनारे सुंदर स्थान में डेरा डाल दिया। अब इधर सुशीला के पिता ने सोचा कि पुत्री के विवाह का समय निकट आ गया है, कन्या के विवाह के लिए कोई वर ढूंढना चाहिए। यह सोचकर जब वह घर से बाहर निकला तो घर के सामने एक बहुत सुंदर से एक नवयुवक को खेलते हुए देखा। उसने उसके घर परिवार के बारे में पूछा तो उसके मामा ने उसके बारे में सारी बातें बता दी कि वह बहुत ही धनवान है तथा सेठ का पुत्र है। तत्पश्चात शुभ मुहूर्त में शिव और सुशीला का विवाह संपन्न हो गया। उस रात्रि चक्र में ही सुशीला के साथ शिव ने शयन किया। उस रात मातृ रूप में मंगला देवी स्वप्न में प्रकट होकर पतिव्रता सुशीला से कल्याण युक्त बाणी बोली। उन्होंने कहा, हे गौरांगी सुशीले, तुम्हारे पति को डसने के लिए महाभयंकर सर्प उपस्थित हुआ है। उठो और उसके समक्ष दूध रखो, एक घड़ा भी स्थापित करो, वह उसमें प्रविष्ट हो जाएगा। तब तुम अपने साड़ी के पल्ले से उसका मुख बांध देना। प्रातः काल उठकर वह सुबह वायना अपने माता को दे देना। इस प्रकार श्री मंगला गौरी के वचन सुनकर सुशीला उसी क्षण उठ बैठी और अपने आगे फुंकार करते हुए एक महाभयंकर काल सर्प को देखा। श्री गौरी के कथनानुसार उसने सब कार्य किए और फिर निद्रा अवस्था में हो गई। प्रातः काल होते ही शिव अपने निवास स्थान पर आ गया और सुशीला ने स्नान आदि कर शुद्ध हो वह वायना अपनी माँ को समर्पित कर दिया। माता ने उसके भीतर एक उत्तम मोतियों का हार देखा। अत्यंत प्रसन्न चित्त हो उसने वह हार अपनी प्रिय कन्या को प्रदान किया। इसके अतिरिक्त बहुत रत्न, वस्त्र तथा स्वर्ण प्रदान किया और सुशीला का पति सुशीला को लेकर गरीबों को धन वितरण करते हुए उन दोनों ने प्रस्थान किया। अब रास्ते में ही मंगलवार का दिन होने से सुशीला ने मंगला गौरी का व्रत रखा। एक योजन की यात्रा करने के बाद उन लोगों ने भोजन किया। सुशीला ने कहा कि श्री गौरी का विसर्जन तथा दीपदान आदि कर हम लोगों को माता पिता के दर्शन करना चाहिए। सुशीला ने मंगला गौरी की विधिवत पूजा की। तत्पश्चात मंगला गौरी वहां पर प्रकट हो गई और सुशीला को आशीर्वाद देते हुए वहां से विदा किया। इसके बाद उन दोनों लोगों ने माता पिता के दर्शनों की
उत्कृष्ट इच्छा से प्रस्थान किया। कुंडित नगर के निकट पहुँचने पर वहाँ के निवासी उन्हें देखकर विस्मित हुए। उन लोगों ने धर्मपाल को जाकर कहा। नगर वासियों ने कहा, हे धर्मपाल, पत्नी तथा साथियों सहित हम लोगों ने अभी अभी आते देखा है और वे लोग इधर आ रहे हैं। जब तक नगरवासी ऐसा कह ही रहे थे तब तक वे भी घर पर आ पहुँचे। माता पिता के प्रिय शिव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। मामा ने अपनी बहन एवं धर्मपाल को नमस्कार किया तथा सुशीला ने भी अपने सास ससुर के चरणों में सिर नवाया। सास ने सुशीला से पूछा, हे सुशीले, हे कमल लोचने, जिस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र दीर्घायु हुआ है उस व्रत को कहो। सुशीला ने कहा, हे सासू जी, मैं तो व्रत नहीं जानती, किंतु अपनी माता मानवती, पिता हरि, ससुर धर्मपाल तथा आप सासू जी को जानती हूँ तथा मंगला गौरी एवं अपने स्वामी जी को जानती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला ने अपने हृदय में आनंद का अनुभव किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार स्त्रियों को यह व्रत सदैव करना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा पुत्र की लंबी उम्र होती है। तो बोलिए, मंगला गौरी माता की जय। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय।